हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और अब लगातार वीडियो जाएंगी क्योंकि कुछ इशू के चलते प्रतिदिन वीडियो नहीं डाल रहे थे, जिस कारण मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ इशू था, उस सब बातों को आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 7 का है। और देख सकते हैं आप कि हमारी दुनिया जो क्लास 7 का ज्योग्राफी है उसी का चैप्टर 10 है, मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। जितने भी बिहार के हैं बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये सब क्वेश्चन आता है। तो मैं अपने अनुभव आप लोगों को साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह से तैयारी की जाती है और किस तरह से सफलता मिलती है। तो देखिए, यहाँ पे बिहार का मैप है, ये देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। देखिए सब अपना अपना ज़िला है। और आप कौन ज़िले से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए एक कहानी पढ़ते हैं। 22 मार्च को पटना के गांधी मैदान में काफ़ी चहल पहल थी बिहार दिवस के मौके पे। देखिए एक यहाँ से क्वेश्चन आ गया, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। जब स्कूली छात्र छात्रा इकट्ठा थे बिहार के जाने इसी विषय पर बच्चों के बीच भाषण प्रतियोगिता आयोजित के मंच पर सुंदर सा बैनर टंगा था। बिहार की राज्य की कहानी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए देखिए यहाँ पर ये जो दिया रहता है इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, यहाँ इस तरह का नक्शा दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, हाइलाइटर से इसको कलर कर देंगे ताकि जब भी हम बुक या पेज उल्टाए इस पर हमारा ध्यान आकर्षित हो और हमारा ध्यान जाए उस पर। इससे क्या होता है कि जो आप भूले रहेंगे सब पॉइंट वो सब याद हो जाएगा। तो बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में झारखंड। ठीक है, यहाँ पर उसका मंच के सामने कुर्सियाँ कतार है जिन पर यहाँ पर पढ़ देखिए यहाँ पर ठीक है, रोजगार पर्यावरण जीवन का समय बैठाने के लिए। अब आइए यहाँ पर देखिए पढ़ते हैं। निम्न प्राथमिक के साथ शुरू किया बिहार राज्य गंगा के मैदान में स्थित है, जिसके उत्तर में नेपाल, हिमालय और दक्षिण में, ठीक है यहाँ भी है बहुत अच्छा पॉइंट, हिमालय और दक्षिण में पठार है। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, कोसी, महान, दक्षिण पुनपुन, सोन, फाल्गु आदि नदी आकर मिलती है। देखिए यहाँ पे कितना सारा पॉइंट मिल गया। समुद्र से औसत 100 मीटर से कम है। जारी के दिनों में अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। ये भी याद रखना है आपको कि न्यूनतम कितना है और मैक्सिमम कितना है। गर्मी में लू चलती है। देखिए बिहार में जो गर्मी लगती है, जो शुष्क हवाएं चलती है, उसको क्या कहा जाता है? लू। तो तापमान 40 डिग्री से ऊपर जाता है। जहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी से मानसून से होती है। देखिए यहाँ बिहार में जो वर्षा होती है वो किसके? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा करती है। मतलब 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा करती है। देखिए आगे देखिए, मई के महीने में वर्षा की हल्की फुहारें पड़ती है, जिसके कारण आम के फल तेज़ी से बढ़ने लगते। देखिए मई जून में जो आम का सीज़न रहता है वो क्या होता है कि हल्का फुल्का बारिश होता है, जिससे क्या होता है आम के पौधों को, तो जो आम होता है उस पर और बड़े बड़े साइज आने लगते हैं, यानी आकार में उसका परिवर्तन लगता है। इसका मतलब अर्थ है कि आम में फ़ायदा होता है, आम के फलों जो होता है छोटे छोटे वो बड़े होने लगते हैं। अतः इसे मैंगो सावर भी कहा जाता है। मैंगो सावर मतलब जो आम को फसल, आम का जो उस टाइम रहता है मौसम, यानी आम का सीजन आम का, तो उसको आम को क्या होता है, उससे फ़ायदा होता है, जिसका देखो मैंगो सावर भी कहा जाता है। देख लीजिए इसको ब्लैक में इसको हाईलाइट कर दिया है, देख समझ गया। कभी कभी आंधियाँ चलती है जिससे आम के टिकोड़े, देखिए आम के टिकोड़े पेड़ से गिर जाते हैं, आम की फसल प्रभावित होती है। देखिए उत्तर में हिमालय की तराइयों से हुई वर्षा का जल कुछ जिलों में बाढ़ ला देता है। बहुत अधिक पानी होने पर क्या लगता है, इससे बाढ़ आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जनसंख्या घनत्व है और बिहार का जनसंख्या कमेंट करके बताइए कितना है। इसके बाद देखिए पता कीजिए राज्य की जनसंख्या घनत्व, पता कीजिए अपने ज़िले के जनसंख्या घनत्व, क्षेत्रफल और आबादी पता है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है?
मालूम है बताइए आप लोग कमेंट करके, फिर हम कल बताएंगे अगले वीडियो में। अब देखिए अगले में देखिए मनीष ने कहना शुरू किया जिन्होंने परिजनों बिहार की समस्त भूमि, देखिए बिहार की समस्त भूमि लगभग 60% भाग कृषि योग्य है। मतलब जो बिहार की भूमि है वो 60% क्या है, कृषि के योग्य है, मतलब उस पर खेती बाड़ी की जाती है। देखिए 12% क्या है, ज़मीन बंजर है। बंजर का मतलब वैसा ज़मीन जिस पे खेती बाड़ी ना हो, समझ गए ना। उत्तर की ओर तराई में स्थित एकाध जिलों में हल्का दक्षिण पूर्व एकाध जिलों को छोड़कर अन्य भागों में वनों का अभाव कृषि मुख्यतः मानसून पर ही है। देखिए बिहार की जो कृषि है वो मुख्यतः किस पे है, मानसून पे आधारित है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है। तो बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है, धान। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया हुआ है कि बिहार के नक्शे में वन वाले जिलों को चिन्हित कीजिए। तो बिहार के नक्शे में वन वाला जिला कौन सा है, पूर्वी चंपारण है, थोड़ा जो भी आप है देख लीजिएगा, तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा है। ये यहाँ पे क्या क्या होता है, गेहूँ, मकई, दलदल, तिलहन, गन्ना, जूट फसलें आदि होती है। देखिए अब देखिए यहाँ पे बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि भागलपुर में क्या हो रहा है, सिल्क हो रहा है। पूर्णिया में जूट होता है, जो पूर्णिया ज़िला है हमारा उसमें जूट होता है। गया में क्या होता है, सूती वस्त्र होता है। देखिए उसके बाद गया में सूती एवं पूर्वी चंपारण में बर्तन बनाए जाते हैं। जो बर्तन है वहाँ एवं कुटीर उद्योग प्रमुखता से है, कुटीर उद्योग भी है। इसके बाद देखिए मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है, क्या है, मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, जो रिफाइनरी के जिसको हम जानते हैं, एवं खाद कारखाना भी लोग भी लगा रहे हैं। आप देखिए मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट है। देखिए मुजफ्फरपुर और मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट है। जमालपुर में रेलवे की कार्यशैली स्थापित है। रेलवे एवं बारूद के कुछ नए कारखानों का निर्माण किया जा रहा है। खनिज संपदा के मामले में बिहार एक निर्धन राज्य है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है कि जो खनिज संपदा है उसके मामले में बिहार में थोड़ा सा कम है अन्य राज्य की अपेक्षा। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में ही टीन और अभ्रक की खानें जैसे कैमूर की पहाड़ियों से चूना पत्थर, बालू पत्थर और पैरासाइट भी मिलते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत मस्त क्वेश्चन बन रहा है कि कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर, बालू पत्थर और पैरासाइट भी मिलते हैं। देखिए यह कहकर मनीष ने अपनी बात समाप्ति कर दी। जोरदार तालियां गूंजी। देखिए अब देखिए यहाँ पे एक जो दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं 22 मार्च 1912 बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए यहाँ ये एक्चुअल में क्लियर कर दिया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपको कितनी जानकारी थी और इसमें आपको क्या लाभ मिला है। रोज़ हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा, इस तरह से वीडियो प्रतिदिन आएगा और सप्ताह में एक बार हम आके लाइव आप सबसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और समस्याओं पर बातचीत किया जाएगा और कई सारे बातें होंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।